बिस्मिल्लाह अस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो टॉपिक है हमारा 10th केमिस्ट्री के अंदर वो है प्रोटीन। पेज नंबर जो है ना 104 से 105 तक है यार। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो प्रोटीन है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो प्रोटीन के अंदर जो एलिमेंट हमारे पास हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। अब क्या है कि जो प्रोटीन है ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब बड़ा मॉलिक्यूल है। दूसरा ये है कि ये कौन सा कंपाउंड है, ये है नाइट्रोजिनस, क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है। अब ये है कि जो प्रोटीन जो है ये अगर मैक्रो मॉलिक्यूल है तो किसका मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये अमाइनो एसिड्स का मैक्रो मॉलिक्यूल है। यानी इसके अंदर ये क्या है, पॉलीमर्स ऑफ क्या है, अमाइनो एसिड्स। तो एक अमाइनो एसिड क्या है, वो मोनोमर है। मोनो का मतलब एक। अब अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड के साथ क्या करते जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे तो एक लंबी चेन बन जाएगी। ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। पॉलीमर यानी मैनी। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स के मिलने से यानी ये एक सिंगल यूनिट है, तो एक सिंगल यूनिट को मिला के जो एक चेन बन जाएगी उस चेन को हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। तो इसका मतलब कि प्रोटीन क्या है, ये पॉलीमर्स है। अब अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कैसे लिंक होगा, तो लिंकेज जो बनेगा अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड ये कहलाएगा पेप्टाइड लिंकेज। यानी कि अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ ज्वाइन होगा किसके जरिए से, पेप्टाइड लिंकेज के जरिए से। अब पेप्टाइड लिंकेज क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप जो है C++O ये किसके साथ अटैच होगा, NH के साथ अटैच होगा। तो ये जो हमारे पास बनेगा ग्रुप ये हमारे पास कहलाएगा पेप्टाइड लिंकेज, जिसमें एक का हम कहेंगे एक अमाइनो एसिड का जो है ना अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का जो है ना एसिडिक ग्रुप आपस में क्या करेंगे, लिंक होंगे विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर से क्या बनेगा, पेप्टाइड लिंकेज बनेगा, जो हम यहाँ पढ़ेंगे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन के अंदर। तो बहरहाल एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कौन से लिंकेज से मिलता है, पेप्टाइड लिंकेज से मिलता है। तो ये बन जाएगा एक MCQ भी कि अमाइनो एसिड से कैसे लिंक होगा, पेप्टाइड लिंकेज के जरिए लिंक हो जाएगा। कितने, तकरीबन कम से कम 10,000 अमाइनो एसिड, ए में लिख रहा हूँ तो अमाइनो एसिड 10,000 अमाइनो एसिड आपस में क्या होंगे, ये लिंक होके एक छोटी सी क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो हर एक में अमाइनो एसिड की तरतीब क्या होगी, वो डिफरेंट होगी मुख्तलिफ प्रोटीन के अंदर, जितनी प्रोटीन हमारे पास हैं। तो अब प्रोटीन हमारे पास अगर देखें तो अगर हम अपने जिस्म की तरफ देखें तो हमारे जिस्म में हम हड्डियाँ निकाल दें, बाकी जितना हमारा जिस्म है ये सारे का सारा क्या है, प्रोटीन है। ये बाल जो हैं प्रोटीन है, हमारी स्किन क्या है, प्रोटीन है, मसल्स क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, नेल्स जो हैं ये क्या हैं, प्रोटीन है। अगर जानवरों की तरफ देखें उनके हॉर्न जो हैं वो भी प्रोटीन है, जो उनके हूव्स हैं वो भी क्या हैं, प्रोटीन है। तो ये तो सारे का सारा जिस्म तकरीबन हमारा जो है ना 50% ड्राई मैस जो है वो हमारा किसका बना हुआ है, वो प्रोटीन का बना हुआ है। अब प्रोटीन का जो बेसिक है वो क्या है, अमाइनो एसिड है। अब अमाइनो एसिड जो है ना इसका हमें फार्मूला आना चाहिए, ये आ चुका है बोर्ड के अंदर कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन जो है ना ये इसी के अंदर ही है। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, तो इसी के अंदर ही है। इट हैज़ 2 फंक्शनल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर जो एसिड है उसे कहते हैं कार्बोक्सिल एसिड। तो हम कह सकते हैं कि इट हैज़ 2 अमाइनो एसिड, 2 क्या होंगे इसके अंदर, फंक्शनल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अमाइनो एसिड कंटेन्स 2 ग्रुप्स, अमाइनो ग्रुप एंड दूसरा कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अब देखें अगर स्ट्रक्चर बनाना है इसका तो सबसे पहले अब लगाएंगे कार्बन। कार्बन की वैलेंसी 4 है तो हमने ये 4 बना लिया, ठीक हो गया। अब कहता है कि अमाइनो एसिड, अमाइनो जो है ना इसका फंक्शनल ग्रुप है NH2,
ठीक है, इधर बना ले तो आपकी मर्जी है। चलें मैं इधर बना लेता हूँ NH2 अमाइनो, और एसिड को जो है ना वो हम क्या कहते हैं COOH। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इधर शुरू करें तो COOH। चलें आसानी के लिए आप इधर ही लगा लें, तो अमाइनो इधर है तो ये आ जाएगा NH2, और इधर मैं लगा देता हूँ COOH। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एक इसके साथ क्या लगेगा R का मतलब क्या, रेडिकल, और यहाँ पे क्या होगा H। अब हमारी बुक ने क्या किया है कि ये H जो इधर है इसको कंडेंस करके इसके साथ लिख दे, तो ऐसे भी ठीक है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है इसके अंदर COOH क्या चीज़ है, COOH जो है ना ये बन गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और NH2 क्या है, ये अमाइनो ग्रुप है, और R क्या है, ये रेडिकल है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया किसका भला, अमाइनो एसिड का। तो अमाइनो एसिड के अंदर कितने ग्रुप हैं, 2, एक अमाइनो ग्रुप और एक कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब अमाइनो एसिड जो है ना ये हैं 20 टाइप्स के। कितनी टाइप्स के हैं, 20 टाइप्स के, जिनमें से 10 जो हैं वो एसेंशियल हैं और 10 क्या हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब इसमें ये 20 डिफरेंट कैसे होंगे, तो इसके अंदर जो रेडिकल R है ये क्या होगा, डिफरेंट होगा इन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। तो 20 अमाइनो एसिड अगर मुख्तलिफ किस्म के हैं तो R की वैल्यू क्या होगी, वो हर एक के अंदर क्या होगा, ये डिफरेंट होगा। अच्छा जी, अब ये बात आ जाती है कि ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड डिफरेंट टाइप के हैं, ये 20 अमाइनो एसिड जितनी भी प्रोटीन बनी हुई है, हमारे जिस्म की प्रोटीन जो है वो मुर्गी की प्रोटीन से डिफरेंट है। मुर्गी की प्रोटीन जो है या चिकन की प्रोटीन जो है वो बीफ की प्रोटीन से मुख्तलिफ है। बीफ की प्रोटीन जो है वो हम कह सकते हैं कि वो मटन की प्रोटीन से मुख्तलिफ है, लेकिन हैं सारी की सारी प्रोटीन। तो फिर ये सारी प्रोटीन एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, तो वो कौन फैसला करेगा, वो करेंगे अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड जो है ना एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं। इनकी लिंक की जो क्या होगी, अरेंजमेंट होगी, वो फैसला करेगी कि ये कौन से वाली प्रोटीन है। आपने जो साइंटिस्ट हैं बायोकेमिस्ट, वो कहते हैं ये 20 अल्फ़ाबेट्स हैं, अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन के अल्फ़ाबेट्स हैं। वो कहते हैं जैसे कि आप ये है PUPAT, जैसे कि अल्फ़ाबेट हमारे पास हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, तो PAT है, तो ये लफ्ज़ क्या है, पैट। पैट का मतलब होता है थपकी देना। अगर मैं इसकी जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, इसको चेंज कर दूं, इसकी तरतीब चेंज, अरेंजमेंट चेंज कर दूं, मैं इसे जो है ना टी से शुरू कर लेता हूँ, TAP। ये क्या बन गया, टैप। टैप का मतलब क्या होगा, ये ट्यूटी, नलका। तो जैसे कि लेटर की तरतीब चेंज करने से वर्ड चेंज हो गया है, उसी तरह से 20 अमाइनो एसिड की तरतीब चेंज करने से प्रोटीन भी क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो हमारी प्रोटीन कुछ और हो जाएगी। हालांकि उसके जो चिकन है उसके अंदर भी 20 अमाइनो एसिड है, जो मटन है उसके अंदर भी 20 है, जो बीफ है उसके अंदर भी 20 है, जो एग खा रहे हैं उसके अंदर भी इतने ही हैं। लेकिन प्रोटीन की तरतीब क्या होगी, उनमें अमाइनो एसिड की तरतीब जो है वो क्या होगी, वो चेंज होगी। तो अमाइनो एसिड की तरतीब चेंज होने की वजह से प्रोटीन भी क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की तरफ। एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होंगे, जो हमें ज़रूरी हैं। ज़रूरी होने का मतलब क्या है कि नॉट फार्म्ड इन आवर बॉडी, नॉट फार्म्ड इन आवर बॉडी। ये 10 अमाइनो एसिड हैं, ये हमारे जिस्म के अंदर नहीं बनते। जो 10 अमाइनो एसिड हमारे जिस्म के अंदर नहीं बनते, उनकी हमें क्या है, ज़रूरत है।
और ये हम किससे हासिल करेंगे? खाना खा के, डाइट के ज़रिए से, फूड के ज़रिए से। तो मुख्तलिफ किस्म के जो फूड खा रहे हैं वो क्यों खा रहे हैं? ताकि हम ये 10 अमीनो एसिड हासिल कर सकें। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो होंगे जो कि हमारा जिस्म खुद बना रहा है, फॉर्म्ड बाय आवर बॉडी। जो हमारा जिस्म बना रहा है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है कि बाहर से लें, तो ये हमारे पास कहलाएंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब आते हैं, बात करते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक जो हैं ये, यानी कि अमीनो एसिड से लिंक कैसे होगा, यानी पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनेगा, तो वो हम देख लेते हैं। अब क्या होगा कि अमीनो एसिड इसी के अंदर जवाब फिर दोबारा ढूंढना कि पेप्टाइड लिंकेज जो है, पेप्टाइड लिंकेज इज फॉर्म्ड कैसे भला? बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। बिटवीन, अच्छा जी, पहले क्या है? अमाइनो ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड। तो पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनेगा? पानी के निकलेंगे, एलिमिनेशन ऑफ वाटर की वजह से। एलिमिनेशन ऑफ वाटर किसके दरमियान होगी? इधर से जवाब लें, अमाइनो ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो एसिड और एसिडिक ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि इनमें से वाटर जो है वो क्या हो जाएगा? वो बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से उनके दरमियान में क्या हो जाएगा? लिंक बन जाएगा। इस लिंक को हम क्या कहेंगे? पेप्टाइड लिंकेज। अब देखते हैं कैसे बनेगा ये। अच्छा जी, अब हम दोबारा बना लेते हैं। अच्छा जी, एक तरफ क्या बनाना है जी हमने? एसिडिक ग्रुप। एक तरफ क्या बनाना है? अमाइनो ग्रुप। और नीचे हम पहला अमाइनो से तो R1 कर लेते हैं, प्लस हम कर लेते हैं, फिर दोबारा इसी को ही लिखना है, ये CH, C डबल बॉन्ड OH, इधर क्या होगा? NH2 है, और ये होगा R2। ये फर्स्ट अमाइनो एसिड हो गया, ये दूसरा अमाइनो एसिड हो गया। अब उसने कहा था कि इसके अंदर एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा, तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर जो है वो कैसे होगा कि OH यहाँ से, इन एसिडिक ग्रुप का OH और अमाइनो ग्रुप की हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे? H2O। तो H2O को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -H2O। अगर आपने लिखना है किसके ऊपर? एरो के ऊपर। तो माइनस का मतलब क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर का दूसरा नाम क्या है? डिहाइड्रेशन। डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रा का मतलब क्या होता है? वाटर। तो क्या मतलब हुआ? रिमूवल ऑफ वाटर। अब क्या होगा? ये वाटर यहां से निकल जाएगा। ये वाटर अगर यहां से निकल जाए तो क्या होगा? ये कार्बन यहां से अटैच हो के किसके साथ मिल जाएगी? इस नाइट्रोजन के साथ। ये बन जाएगा कौन सा लिंकेज? पेप्टाइड लिंकेज। अब इसको मैं नीचे बनाऊंगा, ये CH ऐसे ही, C डबल बॉन्ड क्या बन गया? O, इधर क्या है? NH2। आप भी ऐसे बेशक बना लीजिए, अपनी बुक के अंदर तो उन्होंने सीधा लिखा हुआ है। ये लिंक हो गया किसके साथ? इस नाइट्रोजन के साथ। इस ये H में कंडेंस कर देता हूँ, CH, ये क्या बन गया? R2, और इसको भी कंडेंस कर लें बेशक आप, COOH। ठीक है, ये जो ग्रुप बना है यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा लिंकेज है? पेप्टाइड लिंकेज।
अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऊपर दोबारा वो बना लेते हैं। ये उसे समझाने के लिए यहाँ से मैंने एलिमिनेट किया था वाटर। तो यहाँ से क्या एलिमिनेट हुआ था, OH, और यहाँ से एलिमिनेट मैंने क्या किया था, हाइड्रोजन। तो ये एलिमिनेशन ऑफ वाटर से, तो अब क्या होगा, अमाइनो ग्रुप अब 1 अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड जो है ये रिएक्ट करेंगे और एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगी, जिसे कार्बन नाइट्रोजन के साथ क्या बना लेगी, बॉन्ड बना लेगी। इस बॉन्ड को हम कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज। इस तरह से क्या होता जाएगा कि ये जो अमाइनो एसिड हैं ये आपस में क्या होते जाएंगे, ये मिलते चले जाएंगे और 10,000 अमाइनो एसिड इस तरह से लिंक बना के ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक पॉलीमर बन जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। अब आ जाते हैं इनके सोर्सेज की तरफ। सोर्स की तरफ अगर हम देखें तो जितना भी हम गोश्त खा रहे हैं, चाहे वो चिकन है, चाहे वो क्या है मटन है, चाहे वो क्या है बीफ है, जितनी किस्म का भी आप खा रहे हैं गोश्त, वो सारे का सारा क्या है, वो प्रोटीन है। इसके साथ एग भी क्या है, ये प्रोटीन भी शामिल है। तो हम पहले बात कर लेते हैं इसकी हेडिंग आप क्या देखते हैं, फूड। दूसरा हमारे पास आ जाएगा वो है एंजाइम। तो हमारे जिस्म के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, बल्कि किसी के अंदर भी हो रहे हैं, वो कौन कर रहा है, वो एंजाइम कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर हमने कहा था ऑप्टिमम टेम्परेचर 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा है कि हमारा 37 है, तो एंजाइम बेहतर काम करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह जो लाइन होगा उसका अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। तो अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा करते हैं तो हम कहते हैं डीनेचुरेशन हो जाती है किसकी, भला प्रोटीन की। तो एंजाइम और प्रोटीन आपने पढ़ा है किसके अंदर, 9th क्लास के अंदर। अब क्या कि ये एंजाइम हमारे जिस्म के अंदर क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि इन एंजाइम को हम किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रग के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सी ड्रग के अंदर, एक तो ब्लीडिंग रोकने के लिए और एक जो है कैंसर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एंजाइम को इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरी बात हमारे पास आ जाती है वो है हाइड्स। हाइड्स किसे कहते हैं, खाल को। जैसे अभी बकरों की खाल है और ये क्या कहते हैं उसे, आपने गाय वगैरह की खाल वगैरह दी है तो ये हाइड कहलाएगी। इस हाइड को प्रोसेस करके हम क्या बना देते हैं, लेदर बना देते हैं। इस लेदर से हम क्या बनाएंगे, जैकेट्स बनाएंगे और बैग्स बनाएंगे और मुख्तलिफ जो है इससे चीज़ें बनाएंगे जो लेदर की बनती हैं। फोर्थ हमारे पास आ जाता है जेलाटिन। जेलाटिन क्या है कि हम जो हड्डियां हैं इन्हें हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो इनके हीट करने से जो मवाद बाहर निकलेगा वो क्या कहलाएगा, जेलाटिन। इसे बेकरी वगैरह के आइटम के अंदर क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। पांचवी बात हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगा प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर प्रोटीन हमें मिलती है किसके अंदर, बड़ा पल्सेस और बीन्स। बीन्स किसे कहते हैं, लोबिया, और पल्सेस क्या है, दालें। तो इनसे हम क्या करेंगे, एज ए फूड के तौर पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। मीट से जो हमें प्रोटीन मिल रही है वो हमारे जिस्म के अंदर क्या बना रही है, वो बना रही है प्रोटोप्लाज्म। तो ड्राई मास जो है हमारे जिस्म का, ड्राई मास जिसके अंदर पानी निकाल दें, तो 50% जो हमारे पास क्या है वो प्रोटीन है। तो ये आज का लेक्चर था, इसे एक दफ़ा ज़रूर बुक से भी रीड करें।